गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका हम स्वागत करते हैं। और आप जानते हैं हमारे ई कॉमर्स जोन चैनल में अकाउंट, बीएमटी, इंग्लिश और आपका इकोनॉमिक्स सभी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध है। काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ। 275 से 280 वीडियो आपको फ्री मिलने वाला है। आप कहीं भी दुनिया में बैठे घर बैठे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसा आप जानते हैं कि मैं वर्ड पावर रूट वर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 1, 2, 3 इसका पढ़ा चुका हूँ। अब मैं ये पार्ट 4 यानी वोकैब 4 मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। याद रखिएगा, जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जब तक आपके पास शब्द भंडार नहीं रहेंगे, डिक्शनरी नहीं रहेगा, वर्ड मीनिंग नहीं रहेगा, वोकैबुलरी नहीं रहेगा, यू कांट वॉक इन दिस फील्ड, मतलब आप इस पे नहीं चल सकते हैं इंग्लिश के फील्ड में, ठीक है। खास करके जब अंग्रेजी बोलते हैं, वाइल यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, वाइल यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन इंग्लिश, वाइल यू आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ठीक है, अप्रिशिएटिंग इंग्लिश, एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, सब जगह इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रूट मेथड। इटाइमोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, रूट मेथड से पढ़ा रहा हूँ, सफिक्स प्रीफिक्स को मिला करके। सो उसी के अनुसार जो मैं फर्स्ट वर्ड में लिया हूँ एपनिया, इसको बोलते हैं एपनिया और एपनोया, ओके है ना, एपनोया। तो यहाँ पर ए मीन्स नोट होता है और पेनिया मीन्स क्या होता है, ब्रीदिंग, और एन ये नाउन हो जाएगा, आईएनजी लगेगा तो ऑलरेडी नाउन होगा। ए कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्पोरली, तो मैंने अश्वसन, इसको बोलते हैं अश्वसन। कभी कभी क्या होता है ना, आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, ये अपनिया भी एक प्रकार का जो है ना शक्ति है, पावर है, ठीक है। होता क्या है, या हो सकता है एक प्रकार का ये मतलब कैपेबिलिटी है। जैसे बहुत लोग जो है पानी के नीचे चल जाएंगे और टेम्प्रोरी 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल सांस ही नहीं लेते हैं, श्वास नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम उसको बोलते हैं ब्रीदिंग टेम्पोरली, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। ए सोशल, आप तो जानते होंगे बच्चे, सोशल मीन्स सामाजिक होता है, ठीक है। हम लोग क्या है, सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। और ए मीन्स नहीं, तो इसका सोशल ए एल लग गया, ए एल जहाँ भी लग जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिए एडजेक्टिव हो गया। तो ये हो गया आपका नोट सोशल, इसको सेल्फिश बोलते हैं, असामाजिक आदमी। आपके इर्द गिर्द अगल बगल में पूरे भारत में 95% लोग असामाजिक है। असामाजिक कैसे, मतलब सेल्फिश है, बोलिए, सिर्फ वो लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। वो कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो ना हिसाब से, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सिर्फ अपना काम करते हैं, ठीक है। कोई आदमी पढ़ा रहा है या कोई आदमी खेल रहा है या कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, सामान बेच रहा है, तो सिर्फ उसमें अपना उसके स्वार्थ छिपा रहता है, ठीक है। तो इसको हम सामाजिक काम नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड असामाजिक काम। तो एंटी सोशल इसका हो गया सिनोनिम्स, और एंटोनिम क्या होगा, ग्रीगरियस। ग्रीगरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काइंडली इसको ध्यान में सुनिए। ग्रीगरियस इसका मतलब होता है सामाजिक, ठीक है। याद रखिएगा, वी आर ग्रीगरियस एनिमल्स, हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। हम लोग क्राउड में रहते हैं, हम लोग झुंड में रहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग वी आर कॉल्ड ग्रीगरियस एनिमल्स, ओके। तो नेक्स्ट में बच्चे थर्ड नंबर है ए सिमेट्री। आप जानते होंगे ए मीन्स क्या होता है, विदाउट या नोट नहीं, और सिमेट्री का माने क्या होता है, समान। तो इसको मैं समझाने के लिए बस एक मैं थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ। ये आप ये स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर है, ओके। अब इसको 20 से अगर मैं सेक्ट कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो जो ए का एरिया होगा वो बी का एरिया होगा, दोनों बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं बच्चे, सिमेट्री। लेकिन कहता है कि ए सिमेट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक ये लिया, अब देखिए इसको मैं बांट दिया, क्या इसका ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया और इसका एरिया में अंतर है ना, बिल्कुल अंतर है, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री, माने असमान, ठीक है। तो असमिति, विदाउट सिमेट्री, ठीक है ना, कोई भी उसमें समानता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको दूसरा मैप ले रहा हूँ, जैसे ये देखिए, इस तरह का कोई समानता है नहीं है ना। यहाँ दूसरा नेक्स्ट में है इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कोई भी नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट वाला, अगर आप व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, कन्फर्म चलाते हैं, देखते होंगे, तो ये कन्फर्म आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ छिपा हुआ है। ए सिंक्रोनस, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, ए सिंक्रोनस पढ़ते हैं, एक सिंक्रोनस। ए मीन्स नोट, ठीक है। ए मीन्स क्या होता है बच्चे, नोट, है ना। ये मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। ए मीन्स क्या होता है बच्चे, नोट। सीन का माने क्या होता है, सेम, ठीक है ना, सीन का माने सेम, और क्रोन का मतलब होता है टाइम, और
OES जहाँ भी रहेगा एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या एडजेक्टिव रहेगा, IC रहेगा, OUS रहेगा, और LY से भी एडजेक्टिव होता है, जिसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। और आपको मैं बताया था कि ये जो जनरली रहता है ना, ये एडजेक्टिव का पहचान है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये सब कीवर्ड है। नेक्स्ट में क्या है, इसको मैं बोलता हूँ कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिंक्रोनस होगा। इसी से यहाँ पर ए हटा दीजिए, सिंक्रोनस होगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, माने असमकालिक, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ए सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप मान लीजिए कहीं पर चैट कर रहे होते हैं, व्हाट्सअप या फेसबुक या लिंक्डइन या किसी पर भी, ठीक है, ट्विटर पर, तो उसी समय हो सकता है कि आपका दोस्त चैट नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। लेकिन आप भी चैट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस, माने सेम टाइम में, ठीक है। एक ही मैसेज को आप सभी को भेज देते हैं सेम टाइम में, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। क्लियर हो गया ना। कोरोन वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, मैं बहुत ही स्लोली और बहुत ही मैं स्लो लर्नर के लिए भी बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एथियस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एथियस्ट मीन्स क्या होता है, ए मीन्स नो और थी मीन्स, देखिए एक्चुअली ये वर्ड कहीं कहीं लिखा रहता है थियो मीन्स क्या होता है, गॉड होता है, ओके, है ना, गॉड होता है। तो आप बताइए IST कहीं भी IST रहेगा तो पर्सन रहेगा, जैसे साइकोलॉजिस्ट, ड्रामेटोलॉजिस्ट, यू नो, मेरा बात समझ रहे हैं ना, फिजिसिस्ट, ठीक है, तो ये पर्सन को डिनोट करता है। IST पर्सन को डिनोट करता है, ION भी नाउन को डिनोट करता है, मतलब नाउन को डिनोट करता है। नाउन नेम है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है ना, तो इसको थियस्ट बोलते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, थियस्ट होता है। इसका हिंदी हुआ नास्तिक और इसका हिंदी हुआ आस्तिक, ठीक है। और जिसको 50-50 होता है उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं, यहाँ पर है AGNOST। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसको 50-50 भगवान पर डाउट है। कभी कभी मतलब बोलेगा हाँ भैया विश्वास है, और कभी कभी बोले विश्वास नहीं, बने 50-50, कभी विश्वास करेगा कभी विश्वास नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, थियस्ट भी है और एथियस्ट, 3 वर्ड है, ठीक है। और भगवान के लिए मैं तो 3 वर्ड जो है ना बता रहा हूँ, ध्यान से देंगे, ठीक है। देखिए भगवान के लिए 3 वर्ड है। पहला बोलते हैं OM माने ओमनी माने ऑल होता है, PRESENT प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट माने क्या होता है, हर जगह रहता है। जैसे उसको बोलते हैं UBIQUITOS, उसको यूबिक्यूटस भी बोलते हैं, और इसको एवरीवेयर बोलते हैं, मतलब हर जगह। जैसे एयर है ना, हर जगह है, और टावर, मोबाइल का टावर भी हर जगह काम करता है। और ये याद रखिएगा, ये गॉड के लिए होता है, जिसको अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, जो भी आप जो माइथोलॉजी को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के क्या है भगवान के लिए, OMI ओमनी, POTENT ओमनी पोटेंट। पोटेंट का माने क्या होता है बच्चे, पावर। ओमनी माने ऑल, तो सबके पास ऑल पावर, क्या है, ऑल पावर। इसको बच्चे बोलते हैं ऑल MIGST, ऑल माइटी, ठीक है। तो ऑल माइटी का मतलब क्या होता है बच्चे, गॉड, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, ये मैं भगवान के लिए बता रहा हूँ, चूंकि भगवान वर्ड आया ना, थियो वर्ड आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या है, OMI ओमनी, SCIENT ओमनीसिएंट, ठीक है। ओमनीसिएंट भी क्या होता है बच्चे, ओमनी माने क्या होता है, ऑल होता है। याद रखिएगा, इसमें रूट वर्ड है, ओमनी माने ऑल होता है, और पोटेंट माने पावर, प्रेजेंट माने प्रेजेंट जानते हैं, और साई का माने क्या होता है, जानना, क्या होता है, टू नो, जानना। RENT कोई पर्सन को डिनोट करता है। तो एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता हो, ही और सी नोज एवरी थिंग, दैट इज कॉल्ड गॉड। तो बताइए सब कुछ जानने वाला कौन, गॉड। हर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन, गॉड। सब जगह रहने वाले कौन, गॉड। तो ये भगवान के लिए 3 वर्ड है, अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर के लिए 3 वर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये हर जगह ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खैर, वी कम बैक ऑन सब्जेक्ट मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट एथियस्ट। एथियस्ट दैट मीन्स one who does not believe in God, and opposite of atheist that is called theist, one who believes in God, and one who has doubt in God that is called agnostic. Another word that is called atom that is called not to cut or undivided, the smallest particle of any matter। कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको ना हम तोड़ सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। लेकिन याद रखिएगा, परमाणु को भी आप जानते होंगे, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ते हैं, ये आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आजकल चौथा पार्टिकल हो गया है, गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये सब खैर अलग चीज़ है, बट आपको मैं इस परिप्रेक्ष्य में, इस कंटेस्ट में बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
और आप जानते होंगे अणु का क्या आता है, न्यूक्लियस जिसे बोलता है, न्यूक्लियर बम, ठीक है ना, तो अणु बम, ठीक है, तो ये आपका एटम बम है, ये परमाणु बम, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है बच्चे, ए ट्रॉफी। ए मीन्स क्या होता है विदाउट, ट्रॉफी मीन्स क्या होता है न्यूट्रिशन। याद रखिएगा ट्रॉफी मतलब वो नहीं जो आप मेडल लेते हैं, ठीक है, यहाँ ट्रॉफी एकदम स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये ट्रॉफी का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, मतलब भोजन समझ जाइए, ठीक है। तो विदाउट नरिशमेंट, ठीक है ना, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, तो बिना मतलब कोई भी बॉडी का आपके पार्ट में अगर नरिशमेंट नहीं जाएगा, पोषक तत्व तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ये ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मायने रखता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको इस तरह से मैं पार्ट जो आपका 4 यानी वोकैब 4 सेक्शन है मैं पढ़ा चुका हूँ। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड होपिंग दैट यू विल अप्लाई दीज वर्ड्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। आप मेरा चैनल लगातार देखते रहिए।